हम पढ़ने वाले हैं रेखा और कोण के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट यानी कि बिंदु, है ना। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर जो बनती है वो क्या कहलाती है, रेखा। क्या पढ़ा था हमने कि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर जो बन जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी रेखा, है ना। और इस रेखा का जो एक हिस्सा रहता है वो क्या कहलाता है, रेखा खंड। और जो कि एक ही तरफ बढ़ सकती है वो क्या कहलाती है, किरण। ये सब हम डिटेल में पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं केवल आपको आज ये याद दिला रहा हूँ कि जो एक केवल बिंदु रहता है, एक पॉइंट रहता है, उसको हम बिंदु बोलते हैं। ऐसे ढेर सारे बिंदुओं से मिलकर जो एक सीधी लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ये अनंत तक जा सकती है, कहीं से कहीं तक भी। इसका ना एंडिंग पॉइंट रहता है ना फर्स्ट पॉइंट रहता है, ठीक है ना। और जिसका एंडिंग पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट रहता है, मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु रहता है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। और जो केवल एक तरफ चल सकती है, जो केवल एक ही तरफ चल सकती है, अपने प्रारंभिक बिंदु से पीछे नहीं जा सकती। मतलब यहाँ से इसका कोई एक ऐसा बिंदु, जैसे सूरज है, सूरज से किरणें निकलती हैं। यदि हमारे पास कोई एक टॉर्च है ना, तो टॉर्च से जो रोशनी निकलती है वो पीछे को तो नहीं जाती ना, तो ये कहलाती है किरण, ठीक है ना। अब इसी तरीके से दो किरणों से मिलकर या दो रेखा सेगमेंटों से मिलकर या रेखाओं से मिलकर जो जिस बिंदु पर मिलती है ना, कुछ इस तरीके की आकृति मिलती है ना, दो रेखाओं से मिलकर बनने वाली आकृति, और जिस बिंदु पर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कोण कहते हैं। जो बिल्कुल ऐसा सीधा कोण रहता है, बिल्कुल ऐसा, जो ऐसा कोण रहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समकोण। कौन सा कोण, समकोण। ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। हमने ये भी पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। पिछले क्लास में हमने इसको बड़ी डिटेल में समझा है। यदि आपको देखना है तो आप इसको मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। और जो 90 डिग्री से छोटा रहता है ना,